नमस्कार P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं परमिला ढनन आप सबका स्वागत करती हूँ। शुक्रवार की रात को शिफाली जरीवाला की दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत की खबर ने उनके फैंस को गहरा झटका दिया। हाल ही में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि उनकी मौत का जो कारण था वो था एंटी एजिंग इंजेक्शंस और पिल्स का लेना, जिससे उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उनका देहांत हो गया। कुछ ही समय पहले मई के महीने में शेफाली जरीवाला को निश पावा की पार्टी स्क्वाड एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा मेलबर्न में मीट एंड ग्रीट इवेंट में बुलाया गया था। P24 न्यूज मीडिया चैनल ने इस दौरान निश पावा से बातचीत की और जानने की कोशिश की शिफाली जरीवाला जब मेलबर्न आई थी तब उनका रूटीन और उनका काम करने का तरीका कैसा था। आइए सुनते हैं निश पावा से की गई ये बातचीत। हम लोगों को इतना बड़ा झटका लगा। आप उनसे मिल चुके हैं, आपने उनके साथ खाना भी खाया है, आपने उनके साथ घूमने भी गए हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो आपको तो बहुत झटका लगा होगा इस हिसाब से। जी मैम, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत कम टाइम में भी अगर आप मिले हो, हम 3 दिन के लिए मिले थे उनसे, तो भी ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से जानते हो। और इससे इम्पोर्टेंट ये था कि उनकी अनटाइमली डेथ जो हमें समझ में आ रही है, 42 ईयर्स ओल्ड थे, लिटरली 3 हफ्ते पहले हमारे साथ थे। जैसे आप कह रहे हो कि खाना वाना 3 दिन तक लगातार हम लोग साथ में ही थे, और ऐसा लगा नहीं था कि कहीं कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या कुछ ऐसा। और कितनी फिट थी वो। बिल्कुल, वो अपना बहुत ध्यान रखती थी, और ऊपर से मतलब हमारे लिए भी वो हमेशा रेडी रहती थी कि बताइए कहाँ चलना है, कैसे करना है, क्या स्केड्यूल है। सो बहुत ही काइंड नेचर के। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब सुन के बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, और मैंने आज अपने सोशल मीडिया पे भी आज पोस्ट किया था इसी बात पे कि सुबह सुबह जब मुझे पता चला अर्ली मॉर्निंग कि उनका मतलब ये निधन जो है बहुत बहुत एकदम से हुआ है, मतलब कार्डियक अरेस्ट की न्यूज आ रही है अभी पोस्टमार्टम की। मैंने उनके मैनेजर से भी अभी बात करी, तो उसमें भी वो कह रही है बस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी आनी है, बट कंफर्म्ड है कि ये जो है मतलब इट्स नॉट अ फेक न्यूज। और ये जो है मतलब फेक न्यूज भी कई एक्ट्रेस की और एक्ट्रेसेस की आती रहती है। जी, पूनम पांडे का ऐसे कुछ हुआ था, आपको पता हो तो। पर आप बात कर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला जी की भी, तो उनका भी ऐसे ही दैट टाइम ही वाज आई थिंक 41 ईयर ओल्ड, है ना। जी जी। तो निश्चित ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जब शिफाली जी यहाँ पर आई थी तो उन दिनों जब आप उनसे मिल रहे थे तो वो अपने जो काम के प्रति उन्होंने आपके साथ शेयर किया था कि उनके आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स या इसके अलावा कोई ऐसी बातें कभी उन्होंने आपसे शेयर की हो? जी, कुछ बातें उन्होंने वैसे बताई थी कि ऑफकोर्स की वो बहुत छोटी थी जब उनका ये गाना आया था, सिर्फ 19 साल के ही थे जब ये गाना, और उनको रातों रात जो है फेम मिल गई थी उस चीज से। रातों रात वो स्टार बन गई। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद से कहते हैं कि जिंदगी बदल गई थी मेरी। वो खुद ही बताते कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और ऑफकोर्स वो मतलब बताते हैं जैसे फैमिली और भाई लोगों को भी मतलब जो है उनको भी समझ नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ। और कई फेक न्यूज भी आई हैं उसके बाद से उनकी कि भाई उनके भाई ने उनको मार दिया था, या ऐसी भी कई न्यूज़ेस आ रखी हैं पहले। और वो बता रही थी कि मतलब वो हमेशा ऐसे जाने पहचाना चाहती हैं कि भाई उनको हमेशा कांटा लगा गर्ल की तरह ही याद रखा जाए। जी, उनकी ऐसे आपसे बोला था उन्होंने। जी जी। तो ऐसा उनका काफी मतलब बातें हुई थी हमारे बीच में कि भाई जैसे जो बताते थे कि भाई ये उनका हमेशा से रहा है कि वो इस नाम से ही फेमस रही हैं, और इस नाम को ही बार बार यूज करना पसंद करती थी। जैसे हम लोग मार्केटिंग भी करते थे तो ये बोलते थे कि वे इंट्रोड्यूस करिए कि कांटा लगा फेम और कांटा लगा गर्ल के नाम से। एंड वही आप याद रखें, तो उस एक गाने की वजह से एकदम से याद आया था कि उनका नाम क्या है। देखिए, एक आर्टिस्ट होता है, शायद उन्होंने आपसे पहले ही उन्होंने ऐसा बोल दिया, हो सकता है उनको आभास हो, लेकिन एक होता है कि इंट्यूशन या कुछ भी, उन्होंने आपसे कहा कि मुझे जो याद रखा जाए वो कांटा लगा गर्ल के नाम से ही याद रखा जाए इस इंडस्ट्री में। तो कह सकते हैं ये भी एक आर्टिस्ट होता है, उसको बहुत पहले ही पता लग जाता है कि शायद उनको ऐसा कुछ इंट्यूशन होगा। लेकिन कभी जब वो यहाँ पर आई थी मेलबर्न में, तो आपको उनकी फिटनेस देखकर क्या लगता था? कोई भी इशू नहीं था। मतलब हम लोग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड साथ में गए हैं, टूर किया है, विक्टोरियन पार्लियामेंट साथ में गए हैं, और आप हम लोग की फोटोज वीडियोस भी देख सकते हैं। दूर दूर तक भी कोई ऐसा था ही नहीं। मतलब ईटिंग हेल्दी वेल, जिम जा रहे हैं, हर चीज जो है मतलब डेली कोई ना कोई कम्यूट पे जा रहे हैं हम। कुछ ऑफिसेज भी विजिट किया हम लोगों ने, तो काफी चीजें ऐसी रही हैं। नेचर कैसा था उनका? बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा कहीं हमें फील ही नहीं कोई जैसे होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि एरोगेंट होते हैं बहुत सारे ऐसे स्टार्स और एक्टर्स। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि भाई इतना अच्छा लगा, तभी आज उनके डिमाइस पे भी हमें इतना ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि
एक ऐसा फील हो रहा था कि हाँ वो कोई आर्टिस्ट से काम मतलब देखा जाता है कि आर्टिस्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रहे थे, हम उनको एक सिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख पा रहे थे, क्योंकि इतना अच्छे से उन्होंने हमें समझाया चीजों को। क्योंकि हमारे लिए तो इवेंट कराना एज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि यहाँ पे हम साल में 4-5 इवेंट कराते ही हैं, बट एक उनको बताना कि आप आर्टिस्ट को ऐसे ये कर सकते हैं, या पहले ही एक दिन पहले गाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग भी स्केड्यूल से चलना पसंद करते हैं, बट द वे शी वाज गाइडिंग कि ये मुझे आपको एटलीस्ट 4 घंटे पहले बताना है या ऐसे करना है, विच हेल्प्स, क्योंकि हमें होता है ना कि एक मेन टू मेन वाली बात अलग हो जाती है और एक मेन टू वुमेन की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, तो काफी चीजें हमें बहुत सीखने को ऑब्वियसली उनको तैयार भी होना होता है, रेडी होके जाना पड़ता है, उनके हिसाब से हमें टाइमिंग ऑफ कोर्स मेक श्योर करना होता है कि 100% हो, सो दैट उनको ऐसा ना लगे कि वेट करना पड़ रहा है, या कई चीजें ऐसी हैं विच इज, मैं उसको एरोगेंस कभी नहीं मानूंगा। अगर कोई ऐसा सोचे तो उसको हम ये बोलते हैं कि इसको स्केड्यूलिंग बोला जाता है, या टाइमलीनेस हर चीज हो तो हर चीज परफेक्ट चलती है, तो वो उनका एक्सपेक्टेशंस, हमारी डिलीवरी, ये सब चीजें जो हम लोगों ने 3 दिन लगातार साथ में काम किया, एंड आई एम श्योर कि वी वर एबल टू डिलीवर व्हाट शी वांटेड। शी वाज आल्सो रेडी टू डू व्हाटएवर, लाइक एक इवेंट के बाद, मीटिंग वीक के बाद हमें क्लब नाइट पे भी जाना था, तो जहां भी उनको बोला जाए वो रेडी थे, मतलब उन्होंने कभी हमें ना बोला ही नहीं किसी चीज। तो उनका नेचर उस समय कैसा था, वो लोगों के साथ किस तरीके से उनको हैंडल कर रहे थे जी मेलबर्न क्राउड को? आई थिंक मतलब जितने भी लोग मुझे जानते हैं जो ऑफ कोर्स उस इवेंट में आए थे, हमारे पास अराउंड 350-400 लोग थे, और उनमें से एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए नहीं मतलब करी होगी, या कोई भी चीज जो उन्होंने करी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने उनको बचपन की फोटो दिखाई है, हमारे साथ डीजेस थे जो साथ में, उन्होंने उनको दिखाया कि डैड एंड सन व्हेन दे वर इन 9 मतलब कुछ आई थिंक मतलब 19 या 20 मतलब साल के डिफरेंस होगा अब से और तब से, है ना, क्योंकि आपको याद है 2002 और 2025 में ऑलमोस्ट अभी 23 साल का फर्क हो गया है। तो जब वो फेमस हुई थी कांटा लगा के बाद, उन्होंने उनसे मिले होंगे और वो फोटो दिखाई कि देखो आपकी बचपन की फोटो हमारे साथ, तब वो भी 20 साल की थी और वो बच्चा और डैड जो थे, और उन्होंने वो चीज करके सेम पोज बना के वो दोबारा से फोटो खिंचाई। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने उस चीज को इग्नोर मारा हो, या किसी भी चीज को ऐसा करा हो कि अरे अच्छा ठीक है दैट्स फाइन, मतलब वो हर चीज को एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से और उस चीज की तह तक जाके उस चीज को रिस्पॉन्स देते हैं। एक और चीज है, शेफाली जरीवाला एज के साथ काफी एक सुंदर हुई है, मतलब कि मतलब जब मैंने उनको देखा था फर्स्ट मूवी में जब उनका कांटा लगा था, उससे ज्यादा वो सुंदर मुझे 40s में लग रही थी, जो ग्लो था चेहरे पे और कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस इनफैक्ट बिग बॉस में सलमान खान ने भी खुद कहा था कि कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी में बहुत फर्क आया था, बहुत आगे से बहुत ज्यादा उनकी पर्सनालिटी में निखार आया, उनके कॉन्फिडेंस में। उन्होंने भी, सलमान खान ने खुद उस बिग बॉस शो में कहा था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी जो पर्सनालिटी अनदर लेवल है, काफी चेंजेस आए थे, और अब उनको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे थे बिग बॉस के बाद। तो एब्सोल्युटली हाँ, क्योंकि होता है एक आर्टिस्ट की जर्नी ऊपर नीचे चलती रहती है, तो जैसे वो ओवरनाइट फेमस हुए स्टार्टिंग में, फिर उनको उतने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिले, फिर उसके बाद एकदम से बिग बॉस और ये कई रियलिटी शोज और टीवी सीरियल्स जो उनको मिले थे, फिर कुछ और गाने भी मिले, तो ये अप एंड डाउन तो चलता रहता सबके लाइफ में। और अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे ख्याल से उनके हस्बैंड भी इनको बहुत प्यार करते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं, ऑब्वियसली पता नहीं इनके पर क्या बीत रही होगी, वो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी उनके मैनेजर से बात करके ही हटा था जी, और उनके मैनेजर ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था किसी को भी कि कुछ ऐसा हो भी सकता है, मतलब है ना, और सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं कि टू फाइंड आउट कि क्या पता कोई और रीजन भी हो सकता है या सिर्फ कार्डियक अरेस्ट था, क्योंकि आफ्टर कोविड ये ज्यादा सुनने में आ रहा है, मतलब ये चीज मेरे को पता चली है कि जो जितने भी यंगर जनरेशन है वो आफ्टर कोविड के बाद ज्यादा वैक्सीन, बट खैर हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो एक साधारण इंसान है, अपनी तरफ से गेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती कि हाँ ये हो सकता है, बट हाँ ऐसा मतलब कि कह सकते हैं कि ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं जी। तो इसके अलावा जो आपने यहाँ पे जो उनके साथ कितने दिन वो यहाँ पर रही आपके साथ? 3 दिन थे वो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन पूरा मतलब 3 डेज हमारे साथ ही थे। इसी में हम लोगों ने प्लान किया था कि हम MCG भी गए थे, ठीक है, विक्टोरियन पार्लियामेंट भी गए थे, और कई हमारे लंचेस डिनर्स जो थे, और कई जब मैं स्पॉन्सर्स के पास भी जाने थे, तो मतलब काफी ऐसे इवेंट्स रहे और ऐसी जगहें रही जहाँ पर हम सारे साथ में होते थे, सुबह से शाम तक साथ होते थे, एंड एक बार भी उफ सुनने को नहीं मिलता था, एक बार भी मतलब एक आर्टिस्ट की अप्रिसिएशन जितनी हो सके उतनी कम है अगर मैं उनके बारे में बात करूं। एक चीज होती है कि एक आर्टिस्ट यहाँ स्टार कह लीजिए, क्योंकि
बॉम्बे में से, तो बॉम्बे में जो है थोड़ा सा नाम चल जाता है, फेम तो मिल ही जाता है। जी। तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब वो अपने यूनिट मेंबर्स के साथ एक पता लगता है, उसका सही नेचर तब पता लगता है कि वो अपने यूनिट मेंबर्स के साथ कैसे हैं, आउटसाइडर्स के साथ कैसे हैं। तो जब आप, क्योंकि एक तरीके से आप इवेंट करवा रहे थे डेफिनेटली, तो उन दिनों उनका अलग अलग लोगों के साथ बातचीत भी रही होगी, तो हर पर्सन के साथ उनका जो व्यवहार था वो कैसा था? बहुत अच्छा था, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा था। मतलब मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि फ्रॉम एल्डरली टू बच्चे, ये दो अलग वो होते हैं ना, जो आप जिनको कह सकते हो कि कई बार लोग बच्चों के साथ इतना अच्छे से बिहेव नहीं करते जी, और एल्डरली के साथ नहीं करते। अगर वो उनके साथ भी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो हर तरफ से अच्छे हैं। हाँ जी, तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि हमें एक पर्सन का भी कोई ऐसा फील आया या कुछ भी कि मतलब उनके बारे में कोई गलत सोच भी सकेगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे। एंड लाइक आई सेड कि मैंने शायद उनको बोला भी नहीं होगा, बट ऑफकोर्स मेरे पास जो वीडियोस है मैं आपको भी दूंगा, एक्सेस करेंगे, कि उसमें उन्होंने खुद से बोला कि निश माय फ्रेंड एंड मतलब आई वुड कॉल हर एज अ सिस्टर एज वेल, जस्ट टू मेक दैट रिमेम्बरेंस कि अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ था, अभी 2-3 हफ्ते पुरानी बात है सारी, और एकदम से कुछ ऐसा सुनने में आना और पता लगना, और जबकि उससे पहले हम कभी मिले भी नहीं थे। दैट्स व्हाई मैंने आपको फोन किया जी, क्योंकि देखिए मैं मेलबर्न में हूँ, और मेलबर्न में अगर अभी रिसेंटली किसी ने उससे मुलाकात की हो तो मेरे पास निश थे मेलबर्न में, तो मैंने सबसे पहले इनको फोन किया और मुझे जानना चाहती थी कि शिफाली जरीवाला से वो मिल चुके हैं, उनसे उनके साथ शो किया, तो मैं जानना चाहती थी आपसे कि आप बताएं हमारे जो मेलबर्न की ऑडियंस है, ना सिर्फ मेलबर्न में, क्योंकि हमारा चैनल तो और भी कई कंट्रीज में देखा जा रहा है, इंडिया, कनाडा और यूएस में भी जा रहे हैं लोग, हमारे जो व्यूवर्स हैं। तो मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि जो उनकी लास्ट, आई थिंक कितने समय पहले की, कौन सी डेट को आपने करवाया था? 30th मई को। 30 मई, जस्ट अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना, हाँ 1-1.5 महीना ही हुआ होगा। तो कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन से मैं बात करना चाहती थी जो पर्सन उनको करीबी जिसने देखा हो। तो मैं बॉम्बे तो जा नहीं सकती थी, मुंबई तो जा नहीं सकती थी, तो मेरे पास निश थे जो यहाँ पर उन्होंने अभी रिसेंटली ये जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन कराया था। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे निश? नहीं मैम, बस थोड़ा सा मतलब वही हार्ट ब्रोकन है वो फीलिंग, क्योंकि मुझे भी काफी लोगों ने पूछा कि ये सच है या नहीं, बट हाँ एब्सोल्युटली ये सच है, क्योंकि मतलब कई लोग मतलब इस चीज में कुछ मजाक वाली बात। तो जब आपकी मैनेजर से बात हुई, उन्होंने आपसे उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये रियलिटी है, मतलब ये कोई ऐसी फेक न्यूज नहीं है, 1, और 2 उसका कार्डियक अरेस्ट के अलावा कोई और पोस्टमार्टम का रिजल्ट अब तक आया नहीं है, तो उस पर वेट हो रही है। क्योंकि ये जब तक हम ये एपिसोड अपना बनाकर पोस्ट करें तब तक आ भी सकता है, क्योंकि ये हम अभी कर रहे हैं, इस समय शाम हो चुकी है मेलबर्न में, तो इसके बाद आ जाए तो कोई पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ। तो इसके अलावा मतलब कहना भी बड़ा मुश्किल है और बात कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सोच के मतलब मैं ही नहीं, मेरे वाइफ भी या जितनों को भी मैं जानता हूँ, वो सभी बहुत शॉक हो रखे हैं इस टाइम पे कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो गया, मतलब समवन सो यंग, समवन सो एनर्जेटिक एंड फिटेस्ट पर्सन। बहुत ही हार्ड टू बिलीव। शिफाली जरीवाला, कांटा लगा गर्ल, ये नाम बॉलीवुड में हमेशा अमर रहेगा। P24 न्यूज मीडिया चैनल उनकी आत्मा की शांति की कामना करता है और ये प्रार्थना करता है कि भगवान उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में सहन शक्ति दे। देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।